हेलो निमस्टेंस। एक और क्वेश्चन जो कि अभी हाल ही में हुए 2025 के केमिस्ट्री एग्जाम में 12th क्लास के ये पूछा गया है। एक न्यूमेरिकल जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक पर बेस्ड है। छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला पता है तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य के 0.2 मोलर विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर है। विलयन की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, क्या कह दिया, विशिष्ट प्रतिरोध रो को बोला जाता है। आर जो होता है वो प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध दिया है कितना, 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। उसके बाद विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.2 मोलर दे दिया है। और आणविक चालकता यानी कि लैम्डा एम हमको कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा एम कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, या फिर यहाँ पे मोलरिटी दिया है तो एम कर देते हैं। तो कापा हमको दिया है क्या, नहीं दिया है। तो कापा जो है इन दोनों की सहायता से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो कापा कैसे निकाला जाए, तो कापा के लिए फॉर्मूला होता है कापा इज इक्वल टू हाँ 1/रो। ये दोनों जो होते हैं इन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। कौन कौन, जो कापा है और हमको क्या दिया, रो दिया है। कापा हमको चाहिए, रो दिया है, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, केवल इसी से निकल जाएगा, केवल इससे निकल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल यानी कि कापा इज इक्वल टू 1/रो। तो इस फॉर्मूले में अगर हम इसको रिप्लेस कर दें रो से, तो 1000 अपॉन कापा की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/रो, यानी कि 1/रो इधर आ गया और नीचे में क्या बचा, मोलरिटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, सीधा बन जाएगा फॉर्मूला 1000/रो इंटू एम। अब हमारा जो नया फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। तो रो का मान रख देंगे, मोलरिटी का जो भी कंसंट्रेशन है इसका मान रख दिए, इसका इन्वर्स करके, या हाँ अब तो फॉर्मूला से आ जाएगा, तो इसका मान रख देंगे, रो का मान रख देंगे और कंसंट्रेशन का मान रख देंगे, तो लैम्डा में निकल जाएगा। अब बस कैलकुलेशन करना बाकी है, तो कैलकुलेशन वो भी कर देता हूँ। लैम्डा एम, सॉरी एम नहीं, इक्विवेलेंट, जस्ट मतलब एम, हाँ एक इक्विवेलेंट का भी क्वेश्चन जस्ट किया हूँ। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 अपॉन क्या था फॉर्मूला भी, रो इंटू मोलरिटी। तो 1000 अपॉन रो का वैल्यू कितना दिया है, 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। और इनटू मोलरिटी, कितना मोलर दिया है, 0.2 मोलर आई गेस दिया था। यस, 0.2 मोलर दिया है। फॉर्मूला में पुट कर दो सीधा, 0.2 मोलर। यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1000 बटे 1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻³ लिख सकते हैं। और इसको क्या सकते हैं, 5 × 10⁻³ ये ध्यान दो, ये +3 है, ये -3 है। अब इनटू यहाँ पे क्या बचा, 0.2। अब यूनिट को एक साथ लिख लेते हैं। देखो ओम सेंटीमीटर नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोलर इनवर्स। अब यहाँ पे 0.2 है और ये क्या है, 5 है। 0.2 को, पॉइंट को हटाओ, इंटू 10 का मल्टीप्लीकेशन कर दो और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 10 2 इंटू 10⁻³ और यहाँ ऊपर ये जो है 10⁻³ है, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन बैठेगा। और जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, फिलहाल मोलर इनवर्स। मोलर इनवर्स नहीं है ना, मोलर इनवर्स है। अच्छा यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, ये 0.2 को मैं भूल गया। ये देखिए, फिर से थोड़ा सा बैक कर देता हूँ मैं, क्या क्या किया ये आने से पहले, ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, ये देखो, ये 0.2 को मैंने हटाया, यहाँ पे 10 लगा दिया, तो 5 दूनी 10 कर दिया। तो ये जो 2 है ये बचा हुआ है, तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी कि पूरा चीज कट गया, खाली ये बचा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ और माइनस माइनस 3 हो जाएगा, -3 घातांक के नियम से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3, तो 3 + 3 क्या होता है, 6। तो 10⁻³ क्या बचा, 6 मिनट, हाँ 10⁻³ क्या बचा, 6। अब यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पे देखो मोलर है, तो जो मोलर होता है ना, मोलर जो होता है वो मोल पर लीटर का समावेश है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मोल पर लीटर का इनवर्स। तो मोल पर लीटर का इनवर्स यानी कि मोल का इनवर्स और पर लीटर का इनवर्स यानी कि लीटर। तो यहाँ पे क्या बचा, इसको भी अगर सॉल्व करें तो यहाँ से ये आ जाएगा,
मोल इनवर्स लीटर, और चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे लीटर दिया हुआ है, तो लीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि लीटर जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो लीटर के जगह में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर की घात 3। तो ये ओम इनवर्स, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या है मोल इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 3। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो या तो हम लोग सेंटीमीटर में डिनोट कर सकते हैं तो लीटर में। तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर की घात ऋण 1 है और धन 3 है, तो सेंटीमीटर की घात ऋण 1 धन 3 हो जाएगा, बराबर क्या मिला, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सीधा हम लोग इसको क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको हटा देंगे। तो ये मिल गया हमको लैम्डा एम का फाइनल मान। अच्छा एक और है, चाहे तो हम लोग साइमन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁶, जो ओम इनवर्स होता है उसको साइमन बोल देते हैं, ये तो जानते ही हो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज द आंसर। इन दोनों में से कोई भी लिखोगे सही होगा, नहीं बन रहा है तो ये भी लिख दोगे, यहाँ तक भी आगे होगा तो भी सही होगा। ये कैलकुलेशन आई होप सबको समझ में आगे होगा। नहीं आया तो एक बार और बता दूं क्या क्या हुआ। मान लो नहीं आया इन केस, तो आ जाना चाहिए। ये था 10⁻3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 को 10⁻3। यहाँ क्या बचा है 5 गुणित 10⁻3, और गुणित क्या था 0.2, तो दशमलव को हटाया, यहाँ पे 10 आया, तो इसको 5 और 2 को गुणा कर दोगे अब, तो 5 दूनी 10 आया, यहाँ भी 10 है तो 10 से 10 कट गया, या फिर ऐसा समझ लो 5 दूनी 10 तो 2 से 2 कट गया, जैसा भी समझो, तो बचा ये। तो यहाँ से 10⁻6 आ गया, ये ऋण 3 ऊपर जाकर धन 3 आया। बस इतनी सी बात थी। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कुछ डाउट होगा, कुछ समस्या होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, उसकी जानकारी दे देना। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर वगैरह कर देना, अपने दोस्तों को बता दो, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।